देखिएगा बिहार में किसान आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन करें। आइए आलोचनात्मक वर्णन करें। देखना, वर्णन करें, आलोचनात्मक वर्णन करें। ये क्वेश्चन है। यदि कोई क्वेश्चन और है तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में यदि कुछ और है तो देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक लाए हैं तो उसको देखिए। लाए हैं? नहीं लाए। वो खोल कह दिए, तब तो एसी चला है तो वो बंद करो, तब न ठंडाएगा। आइए। हाँ, हाँ, तो अलग क्वेश्चन बनेगा। वो अलग क्वेश्चन बनेगा। और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। यस, राइट। तो लिख लिया जाए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो फिर हम बात कर लेते हैं आपसे बच्चों से। क्वेश्चन लिख लिया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो बिहार में किसान आंदोलन जैसे हम लोग यहाँ पर इसका करेंगे तो हम आपको बतलाते हैं कि जैसे आपको माने लिखना है। यदि आप इस वे में लिखते हैं तो वो भी अच्छा है। यदि आप थोड़ा इसका स्टाइल बदल देते हैं तो उसमें भी लिखते हैं तो वो भी अच्छा है। तो जैसे आपको लिखने में अच्छा लगे उस हिसाब से करिए। यदि मान लेते हैं किसान आंदोलन का आपने बॉक्स बना दिया, मान लेते हैं आप ऐसे बना दिए, और एक ही बार आप सब कुछ दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो हम लिख देते हैं बिहार में किसान आंदोलन। इस जगह हम बढ़िया से लिख देते हैं बिहार में किसान, ये क्या लिख देते हैं, आंदोलन। अच्छा, अब हम इसको क्या कर देते हैं, जैसे कि कभी कभी आप पेपर में देखते होंगे मुख्यमंत्री का जो कुछ कार्यक्रम आता है तो वो इसी प्रकार से वंश वृक्ष बना करके वो दिखाता है। तो आप यदि इस प्रकार से बना करके दिखा सकते हैं तो आप दिखा सकते हैं। आप आराम से आप बॉक्स बना करके आप ऐसे डाल सकते हैं कि ताकि एक बार में आप सारी बातें एग्जामिनर को आप दिखा दीजिए। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और समय भी कम लगेगा और कम समय में सारी बातों को भी आप कह सकते हैं। राइट, डिफरेंट हो जाएगा लोगों के से अलग। तो हम बोलें तो यदि हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम यहाँ पर दे देते हैं भूमिका। हम यहाँ पर लिख देते हैं भूमिका। तब भूमिका में हम क्या लिखेंगे, तो फोकस जो हमको इस पर डालना है भूमिका में, तब फोकस हम किस पर डाल देंगे, किसानों की औपनिवेशिक काल की भू राजस्व नीति। हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, औपनिवेशिक काल, ये औपनिवेशिक काल की भू राजस्व नीति ये लिख देंगे। और इसी में हम यहाँ पर तीनों को दे देंगे और एक एक लाइन डालेंगे, काहे क्वेश्चन को भूमिका में डील करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जमींदारी, हम लिख देंगे जमींदारी प्रथा। यहाँ पर हम लिख देंगे रैयतवाड़ी प्रथा, ये रैयतवाड़ी प्रथा। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये महालवाड़ी प्रथा, ये क्या लिख देंगे, महालवाड़ी प्रथा। और हम ये तीनों को ठहरा देंगे कि किसानों का मूल रूप से गरीबी का कारण, ये किसानों की ये क्या हो गया, किसानों की गरीबी का ये क्या है, आलम या कारण। राइट। अच्छा, अब हम यहाँ से भूमिका से चल देते हैं। तब भूमिका से जब हम चलते हैं
तब हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे भाई, तो भूमिका से जब चलेंगे तब हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि किसान में जो पहली बार जो चला तो कैसे चला भाई। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, राजकुमार शुक्ल को दर्शा देंगे। ये किसको दिखा देंगे, राजकुमार ये शुक्ल को दर्शा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे, गांधी जी का आगमन दिखा देंगे, यानी ऐसा लिख देंगे चंपारण सत्याग्रह, नहीं चंपारण ये क्या दिखा देंगे, सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह। और ये कितना दिखा देंगे, 1917 दिखा देंगे। और इसी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे, किसका लिख देंगे, गांधी जी का। ये गांधी जी का किस में भागीदारी, झट से लिख देंगे किसान आंदोलन में भागीदारी। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में ये क्या हो गया भाई, भागीदारी। और जब गांधी जी के किसान आंदोलन में भागीदारी हो गई, गांधी जी के किसान आंदोलन में जब भागीदारी हो गई तो ये स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ये स्थानीय आंदोलन, ये स्थानीय, ये क्या हो गया आंदोलन, ये क्या बन गया, ये राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। यहाँ से हमको दिखाने के बाद हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रमशः ये जोर पकड़ रहा है। तो किससे प्रेरणा मिल गया भाई, तो मिल गया गांधी जी से प्रेरणा मिल गया। तो कहाँ पर ये लोग चले भाई, तो विद्यानंद के द्वारा विरोध, यही विद्यानंद, यही क्या है भाई, ये विद्यानंद। तो विद्यानंद कितना में भाई, जल्दी बोल दीजिए, 1900, ये कितना में, 1900 में। कहाँ भाई, ये दरभंगा में। तो दरभंगा में किसके खिलाफ, महाराजा के खिलाफ। क्या चीज करना है, महाराजा के गुमास्ता का विरोध करना। किसका गुमास्ता, महाराजा, ये महाराजा के गुमास्ता का क्या करना, विरोध करना। जंगल कानून, जो जंगल का दोहन करने नहीं देता था तो उसका विरोध करना। जंगल दोहन की मांग, जंगल दोहन का विरोध करना। ये क्या है, जंगल के उपयोग पर मनाही का, उपयोग पर मनाही का क्या करना, ये विरोध करना। मनाही का ये क्या करना, विरोध करना। और टैक्स जो लेते थे, टैक्स अनावश्यक टैक्स का विरोध करना। अनावश्यक टैक्स का क्या करना, ये विरोध करना। तो देखते देखते विरोध कहाँ हो गया, भागलपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब जगह क्षेत्र विस्तार दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चल जाएंगे भाई। यदि कारण दिखाने का मन करेगा तो ठीक, और नहीं दिखाने का मन करेगा तो सारा कारण तो इसी में है। तो हम किसानों का आंदोलन का हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, कारण तो मोटा मोटी यही दिखाएंगे, अत्यधिक कर, अनावश्यक कर में वृद्धि, यही नहीं कहेंगे। अप्रत्याशित रूप से ये क्या हो जाएगा, करों में ये क्या किया गया, ये वृद्धि। नंबर 2 हम लोग कहेंगे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का ये क्या है, मांग। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का ये क्या कर दिया गया, मांग कर दिया गया, ये मांग कर दिया गया। तीसरा हम लोग यहाँ दिखा देंगे बकास्त भूमि। ये बकास्त भूमि को लेकर के क्या दिखा देंगे, बकास्त भूमि की समस्या, बकास्त भूमि की समस्या। और हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि भाई किसानों की गरीबी, ये किसानों की हम यहाँ क्या दिखा देंगे, ये गरीबी दिखा देंगे। तो भाई इससे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कारण आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है, राइट। अब यहाँ से जब चले तब हम आगे भी ऐसे दिखा सकते हैं कि यदि आप दिखाना चाहिएगा तो ये कितना की घटना आ जाएगी भाई, तो ये 1922-23 का, तो यही 1900 मुंगेर की घटना आ जाएगी। ये कहाँ की घटना आ जाएगी, ये मुंगेर की। कितना में भाई, 1922-23 में हो गया। तो कौन चीज हुआ, किसान सभा स्थापित किया। तो किसान सभा के अध्यक्ष कौन बने भाई, मोहम्मद शाह जुब्बेर। ये मोहम्मद शाह, ये क्या हो गया भाई, ये जुबैर। मोहम्मद शाह ये क्या हो गया, ये जुबैर। ये क्या बन गए भाई, अध्यक्ष। और कौन बन गए, उपाध्यक्ष कौन बन गए भाई, यही श्री कृष्ण सिंह क्या बन गए भाई, श्री कृष्ण सिंह ये क्या बन गए भाई, ये बन गए उपाध्यक्ष। ये क्या बन गए, उपाध्यक्ष बन गए। ये श्री कृष्ण उपाध्यक्ष बन गए। और इन लोगों ने मांग किया
कि किसानों की स्थिति क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यही बात है। इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा यदि बढ़ जाते हैं, तो हम यहाँ से बढ़े, तो हम यहाँ बढ़ गए, तो बढ़ने के बाद तब ये रियल में पावर किसने दिया भाई, यही सहजानंद ने दिया। तो यहाँ सहजानंद का क्या हो जाएगा, सहजानंद का प्रवेश, सहजानंद का प्रवेश कितना में प्रवेश हो गया भाई, 1928 में हो गया। क्या स्थापित कर दिया, बिहार किसान सभा, बिहार किसान ये क्या कर दिया, सभा कर दिया। तब और गति कहाँ दे दिया भाई, तो गति कौन दे दिया, 1929 की घटना दे देंगे। कौन यहाँ पर आ गए भाई, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। ये सरदार, ये कौन आ गए, ये वल्लभ भाई, ये कौन आ गए, ये पटेल आ गए। और इसने क्या मांग कर दिया, इसने 3 चीज मांग कर दिया। तो कौन कौन चीज मांग कर दिया, इसने मांग कर दिया कि भाई बकास्त भूमि की समस्या है, ये बकास्त भूमि की समस्या, एक लगान पर रोक, ये लगान पर रोक, और क्या कर दिया, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी ये क्या कर दिया, उन्मूलन। तो जब ये 3 मांग हो गया, तब उधर के पक्ष से कौन चलाया भाई, तब उधर के पक्ष से क्या आ गया, ये पॉलिटिकल यूनाइटेड दल का स्थापना कर दिया गया। ये किसका स्थापना कर दिया गया, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल यूनाइटेड, ये यूनाइटेड दल का क्या कर दिया गया, ये स्थापना कर दिया गया, पॉलिटिकल यूनाइटेड दल का स्थापना कर दिया गया। और जब ये दल का स्थापना कर दिया, तब जाकर के क्या हुआ भाई, 1933 की बात आ गई। 1933 में क्या हो गया, किसान की स्थिति का, किसान की स्थिति की जांच कमेटी गठित की गई। जांच क्या कर दी गई, कमेटी ये गठित की गई, ताकि किसानों के दारुण दुख को क्या किया जा सके, समझा जा सके। तब फिर क्या हो गया भाई, 1936 की बात आ गई। 1936 में क्या हो गया, लखनऊ में क्या कर दिया गया, झट से बोल दीजिए, यही ये क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ये किसान सभा की स्थापना किया गया। नहीं, ये क्या कहते हैं, यही राष्ट्रीय है, हाँ अखिल भारतीय किसान सभा की, अखिल भारतीय किसान सभा की क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर दिया गया। और अध्यक्ष कौन बन गए, सहजानंद बन गए। अब टाइम क्या आ गया भाई, 37 आ गया, 1937 आ गया। तो 37 में क्या हो गया, किसान और कांग्रेस पार्टी के बीच गठजोड़ हुआ। किसान और किसान, ये किसान प्लस कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हो गया, गठजोड़ हो गया। ये गठजोड़ हो गया। तो गठजोड़ क्यों हो गया, कि कांग्रेस पार्टी को वोट लेना था। किसका वोट लेना था, किसानों का वोट लेना था। तो किसानों ने वोट दे दिया, लेकिन ये दोस्ती अधिक दिन तक चल नहीं पाई। काहे, जब मंत्रिमंडल बना तो किसानों की समस्या को इसने क्या कर दिया, मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब विधानसभा के सामने कितना आदमी हो गया, 1 लाख आदमी खड़ा हो गया और कहा कि भाई आप मुझे रोटी दो, मैं भूखा हूँ, फलना ढकना नारा दिया। लेकिन किसानों ने कुछ भी, पार्टी के लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। तब जाकर के इन लोगों का मोह किससे टूट गया, कांग्रेस से टूट गया। अब तब जाकर के 1938, 37-38 में, 38-39 में, ये 38-39 में ये लोग किसके तरफ मुखातिब हो गए, वामपंथी दल के तरफ मुखातिब हो गए। किसके तरफ, वामपंथी दल के तरफ मुखातिब हो गए। और वामपंथी दल के तरफ जब मुखातिब हुए तो नेता कौन कौन हुए भाई, जल्दी बोल दीजिए, राहुल सांस्कृत्यायन, नहीं ये कौन हो गए भाई, राहुल सांस्कृत्यायन। कौन हो गए भाई, ये कौन शर्मा है, जल्दी बोलिए, यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन ये क्या हो गए भाई, यदुनंदन शर्मा। नित्यानंद क्या हो गया भाई, शर्मा। तो ये लोग सब लोग हो गए। यदुनंदन शर्मा ने कहाँ का मामला उठा दिया, बढ़ैया का मामला उठा दिया। ये बढ़ैया का मामला उठा दिया। कौन चीज के लेकर के उठा दिया, बकास्त भूमि को लेकर के उठा दिया। कौन भूमि को लेकर के, बकास्त भूमि के उठा दिया। लड़ाई तब तक चली जब तक कि जाकर के जमींदारी उन्मूलन नहीं हो गया। इस प्रकार से किसानों का, बिहार में किसानों का आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी को बढ़िया से आप इसको सजा करके लिख दीजिए। तो जैसे वो 10 मिनट में अपना सब कुछ वो देखेंगे, 5 मिनट में, तो 1 मिनट में वो देख लेंगे। तो 1 मिनट में जैसे वो देख लेंगे, अब फिर अपना इसका विश्लेषण करिएगा। वो देखने का मन करेगा विश्लेषण तो देखेंगे, और नहीं देखने का मन करेगा तो इसी से काम चल जाएगा। ये सोके आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा।
यदि 38 नंबर है तो मोटा मोटी इस स्टाइल में लिखिएगा तो मरतो खरतो 25-26 नंबर आपको मिलेगा। अब 25-26 नंबर यदि मिल गया तो आप जोड़ लीजिए, क्या गो लिखना पड़ता है आपको? 8 गो। तो जोड़ लो 25 अट्ठैया 200। तो 200 नहीं है आगे, चलिए हटाइए, 200 नहीं है आगे। हाँ तो 160% आवे। हाँ तो 60% 180 भी आ जाए तो भाई कहना क्या है? हाँ राइट, तो कहना क्या है भाई? तो इस प्रकार से डिफरेंट स्टाइल को डेवलप करो। जहां तक हमारी बुद्धि है वहां तक हम आपको डेवलप कर रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा प्रखर बनिए, अच्छा बनिए, बेहतर नंबर लाइए और जिस चीज़ के लिए आए हैं उसको आप क्या करिए? पूरा करिए। आए थर्ड स्टेप है बोला, कारण लिखे अप्रत्याशित करों में वृद्धि, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की मांग करना, बकास्त भूमि की समस्या, किसानों की गरीबी, ये सब इसका कारण है। किसानों की गरीबी, किसानों की गरीबी। तुम्हारा भाई है क्या? एक भाई भी है, दोनों भाई है, वो वही एक ही तरह दिखते हैं। तो हम 6-7 दिन से देख थेरा मम है, समस्या गंभीर है। हम सोच रहे थे मेरी बूढ़ी आंख कहीं गड़बड़ तो नहीं पक्का साबित आए। फर्स्ट लास्ट बाबू है बोला, ये बोला बोल रही है वो नंबरिंग डालने दे। अच्छा हाँ, यो बार बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो पहला तो ये तो 0 से शुरू हो गया, 1 हो गया। चलिए अब 1 हो गया भाई, तो हम इसको 2 में मार देते हैं। ये 2 मार दिए। अब फिर हम इसको किधर चले गए भाई? 3 इसको मार देते हैं। क्या कारण है? तब नहीं यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम 4 मार देते हैं। तो फिर इसको हम 5 मार देते हैं। अब फिर हम इसको 6 मार देते हैं, 6। अब फिर करना 28 है तो 29, तो इसको हम 7 मार देते हैं। अब इधर हम लिखते हैं तो 29 आ गया, 33, तो इसको हम मार देते हैं 8, इसको मार देते हैं 9, इसको मारते हैं 10, इसको मारते हैं 11, बस। अब उधर उसी में उसको भी मार देना 9 में ही, बकास्त भूमि, लगान भूमि, जमींदारी प्रथा। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए 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 बोलिए। चौथा में विद्यानंद है, 1919 दरभंगा महाराज के खिलाफ हुआ था, और उसमें है गुमास्ता। गुमास्ता मतलब उसका वो माने क्या कहते हैं? एल्चा बेल्चा। हाँ मतलब उसका मतलब हुआ लल्लो चप्पू करने वाला नहीं, हाँ उसका पिट्ठू। हाँ पिट्ठू उसका हुआ। दरभंगा के जंगल के उपयोग पर मनाही का विरोध। लिखिए हाँ बोलिए। 1937 में किसान प्लस कांग्रेस पार्टी का गठजोड़, उसके नीचे इनकार कर दिया, नहीं माना वो। ये लिखवाएंगे जब, ठीक है, उसको शॉर्ट में हम दे दिए, सब बात सुना दिए, शॉर्ट में दे दिए। और सब कॉपी चेक कर दिए थे, लेकिन पानी पड़ने लगा ना, तो इसलिए नहीं लाए, क्योंकि भीग भाग जाएगा। हो गया।
नहीं हुआ है। आए 2 नंबर का नहीं, खाली कहते किसान आंदोलन का कारण शॉर्ट में कॉमन बात है, नहीं हो कारण लिखिएगा तो सभी में तो वही बतवा है ये है, लेकिन यदि फोकस डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए। वो लोग अधिक पढ़ना नहीं चाहता है, समझे ना। हाँ, प्रवृत्ति उन लोगों के है, अधिक पढ़ना नहीं चाहता, देखा देखा मार दिया। अब भाग्य की भी बात है। हाँ, तो उसका अलग क्वेश्चन है, समझा है, अलग क्वेश्चन। हाँ, गुमास्ता का विरोध करना है, नीचे बढ़िया। हाँ, उन्मूलन का मांग कि खत्म कर दो, उन्मूलित करो। जो दरभंगा वाला बच्चा है वो जानता होगा दरभंगा महाराज का, नहीं पूरा दरभंगा तो उन्हीं का है, दरभंगे महाराज का है। कॉलेज देखते हैं कैसा बनाया है, बेजोड़ बनाया है, क्या हो तब। यही कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज, ये तब ये लोग ऐसा करता था कि देखते हैं गंगा के किनारे ऐसा मकान बनाया है, बेजोड़। देखिए गरीब आदमी क्या करेगा, सब लूट कूट के एकदम बना दिया सारा अपने हिसाब से। हाँ, उसके जमींदार लोग क्या किया, हम लोग हित की रक्षा के लिए काम किया जाए तो उसमें लिखाएंगे, राइट। हाँ, डाल दीजिए। काहे समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए ना। 1938-39 में वामपंथी दल की तरफ किसानों का आंदोलन बढ़ा, रुख बढ़ गया, ठीक है। उसके नीचे नेता का नाम लिख दिए, किसान नेता का, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, नित्यानंद शर्मा, ये सब नेता है। इन लोगों को लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा वो कौन किसके लिए करेगा, वो वामपंथी मेरे लिए करेगा, इसीलिए लोग किस में चले गए, वामपंथी में चले गए, कम्युनिस्ट में चले गए। क्लियर, चलिए। हाँ, लिख दीजिए ना, अपने हिसाब से नंबरिंग करते डालते चले जाइए, इसमें कोई बात नहीं है। हम जो नंबर दें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से डाल दें। जो बच्चा नया है वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए डाल दें। सबसे नीचे लिखे हैं बढ़ैया आंदोलन, बढ़ैया। अब बढ़ैया में ही कौन भूमि के लेके लड़ाई हुआ, बकास्त भूमि के लिए। इसका लीडिंग कैरेक्टर कौन था, यदुनंदन शर्मा था। ये देखिए टिक मार दिए, यदुनंदन शर्मा था, यस। मोहम्मद शाह जुबैर, तो ब्रैकेट में लिखे अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष हो गया। श्री कृष्ण सिंह हो गए उपाध्यक्ष। हाँ, 22-23।
जल्दी करो। सिक्स नंबर में सहजानंद का प्रवेश, बिहार किसान सभा 1928। वामपंथी राहुल सांस्कृत्यायन नेता है सब, यदुनंदन शर्मा, नित्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, कार्यानंद शर्मा। हाँ वो ऐड होगा तीनों तो। बकास्त भूमि, लगान न देने से इनकार कर दिया, लगान मत दें, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करें। हो गया। चलिए मेरी बात आप सुनिए। नेता में लिखिए यदुनंदन शर्मा, नित्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा। हाँ पॉलिटिकल दल हुआ, जमींदारों ने बनाया कि हम अपनी रक्षा करेंगे, अपना हित की बात करेंगे, हम अपने हित की बात करेंगे। लास्ट में लिखे हैं बढ़ैया, बढ़ैया में जाके बकास्त भूमि को लेकर आंदोलन चला। इसके नेता देखिए टिक मार दिए हैं, कौन है? यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। हाँ किसानों की स्थिति की जांच कमेटी का गठित किया गया कि भाई किसान के दुख, दारुण दुख को आप देखिए। केवल आप जमींदार लोग हैं, मारपीट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। हाँ तो ठीक है कि दोनों मिला कि हम उसके नीचे कहाँ है गठजोड़, तो इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी जब आ गया पावर में ना, उसने इनकार कर दिया किसानों के हित को। वही शॉर्ट में लिख दिए, वही सुनाएंगे तो आपके दिमाग में जाएगा भी। क्लियर? चलिए मेरी बात आप सुनिए, देखिए भूल गई। नित्यानंद, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, हैवला। ये 10 नंबर लिखे हैं, हैवला। किसान प्लस कांग्रेस पार्टी गठजोड़, इसका इनकार कर दिया। इनकार कौन चीज कर दिया? कि किसान की मांग को मानने से कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया। 37 में जब उसका सरकार बन गया तो कहा कि भाई हमने वोट दिया है, मेरी बात मानो। तो कहा नहीं, सब बात नहीं चलता है, इनकार कर दिया। कल आप ऑफिसर बन जाइएगा, मेरा बात इनकार कर दीजिएगा। हाँ वामपंथी दल। तो जब इसका मोह भंग हो गया, किससे? कांग्रेस से, तब बोला कांग्रेस पार्टी से अब मेरा उद्धार नहीं होगा, अब हम लोग वामपंथी में चले जाएंगे। तभी तक जितना देखते खगड़िया तगड़िया जितना भी देखते वामपंथी वाला है ना, मुंगेर सब में। जी सब किसान नेता है ये लोग।
अपने हम अभी सुनाएंगे, अपने सुनाएंगे। राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, नित्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा। क्लियर? चलिए मेरी बात आप सुनिए। देखिए सवाल ये है, जब आंदोलन शब्द आता है ना, तो इसमें आंदोलन यदि हम बात कहें तो उसमें एन केन प्रकारन कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष तो नहीं कहा जाए, समूह विशेष कहा जाए, समुदाय विशेष कहा जाए, स्थानीय स्तर पर कहा जाए, राष्ट्र स्तर पर कहा जाए या विश्व स्तर पर कहा जाए, लोगों का असंतोष जुड़ा रहता है। आंदोलन के पीछे क्या है? जनता का सामूहिक असंतोष। जनता का ये क्या है? सामूहिक, ये क्या है? असंतोष। असंतोष। तो जब जनता सामूहिक रूप से अपने असंतोष को दर्शाता है, देन दैट इज कॉल्ड आंदोलन, राइट? तो ये जो किसान ने किया, तो अब किसान ने आंदोलन क्यों किया? अब सवाल ये है। तो मोटा मोटी कॉमन मैथ जो चीज है, आप बच्चे जानते होंगे कि एक यदि असंतोष की बात कहें तो लोग क्या चाहता है? लोग जिंदगी में यदि कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो हम आपको क्या कहें? बस एक ही बात यदि हम बोल दें, बेहतर जीवन चाहता है, बेटर लाइफ चाहता है, तो इसी के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती है। तो बेटर लाइफ कैसे होगा? तो बोला कि सरकार क्या करे भाई, किसान पर क्या कर दे? कर कम लगा दे। जब मन होता है आप कर लगा देते हैं। किसान के पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई उद्योग धंधा है। आप किसान को उत्पादक घोषित करके रखे हुए हैं कि भाई किसान क्या है? उत्पादक है। तब उत्पादक पर टैक्स लगेगा। किसान भूमि का मालिक है, जिससे पर अनावश्यक टैक्स लो। ये तो गैर कानूनी बात हुआ। ये तो क्या हुआ? जबरन वाली बात हुई। आप जो कहते हो वही राइट होगा। दिस इज नॉट एक्यूरेट थिंग। तो भाई इसने इसका क्या कर दिया? विरोध किया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। आप जमींदार के बारे में जानते ही हो, कैसे जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया, उसको पुलिस का हक दे दिया गया, उसको न्याय का हक दे दिया गया, उसको जबरन किसान को भूमि से बेदखल करने का हक दे दिया गया। उसको जो चाहे सरकार है वो। अंग्रेज तो बाद में है, पहला सरकार कौन है? वही जमींदार है। काले ने काले को लूटा। काले ने काले को लूटा। काले ने ये किसको लूटा? काले को लूटा। अंग्रेज तो बाद में जाके लाठी छोटा डंडा करेगा, लेकिन पहले तो यही जमींदार लाठी छोटा डंडा करता था। आज इसको जाकर के बड़ा तजुर्बा रहता था कि कौन गांव में कौन बदमाश है, कौन भागने वाला है, किसके पास कितना आएगा। फटाफट घेर करके मारपीट करके ले जाता था। अच्छा, दबंग सब था, लाठी छोटा डंडा रखता था। यदि नहीं दे पाते हैं तो गाय भैंस भेड़ बकरी सब बहा के ले जाता था। नहीं तो वो आपका जमीन बंधक कर देता था, जमीन से बेदखल कर देता था। अन्याय था। ये तो कहिए कि हम लोग कहते हैं ना कि गुप्ता काल स्वर्ण युग था, हम कहते हैं कि नीतीश कुमार का युग स्वर्ण युग है। ये एकदम स्वर्ण युग है। ये स्वर्ण युग है। कम से कम सबको तो अधिकार है। कोई तो किसी को नहीं कुछ कह सकता है, चाहे कोई कमजोर रहे, चाहे मजबूत रहे, चाहे कोई 1 क्विंटल का आदमी रहे, चाहे 30 केजी का रहे, लेकिन कोई टच नहीं कर सकता है। काहे भाई? कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, न्यायाधीश है, तुरंत त्वरित न्यायालय है। आप यदि कुछ करोगे पुट इनटू जेल। तो बोलो स्वर्ण युग है या नहीं है ना? आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अब तो यहां तक बात चलने लगा है कि न्यायाधीश पर भी अंगुली लोग अब उठाने लगा है कि साहब न्यायाधीश हैं तो क्या है, आप गलत काम करते हैं तो अंगुली तो उठेगी ही। और देखिए उसके चलते न्यायाधीश के भी कद क्या हुआ है? घटा है। देखते हैं न्यायाधीश को जहां ज्यादा घूमने तुमने जाता है तो टेम्पो पे चढ़ा देता है। कहीं न कहीं बात है, कुछ तो किया है तभी तो आरोप। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि लोअर कोर्ट सबका जितना भी एसडीओ तेसडीओ कोर्ट तुम लोग बनेगा तो उस समय, अभी डरे में क्या बोले, हम बिहार में रहना है कि नहीं रहना है, देखिए तो उस समय तो बड़का भारी बेईमान बन जाता है।
पैसा लेकर के दूसरे का जमीन दूसरे के नाम पर चढ़ा देता है। अब उसमें क्या बोलोगे? तो भाई जब निकलेगा तो गाड़ी चढ़वे करेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब जिला न्यायालय तक एकदम भ्रष्ट हो गया है, हाईकोर्ट में भी 2-4% भ्रष्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट में भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्ट तो है। पहले लोग मान लेता था कि भाई न्यायाधीश है, ईश्वर के तुल्य है, पंच परमेश्वर है, लेकिन अब जब कारनामा देखने लगा है तब लोगों की अंगुली उठने लगी है, उस पर विचार चलने लगा है। तो भाई उसमें टोटल में ये सब जुडिशरी सिस्टम क्या था, कलप्स था, क्या था, कलेप्स कर गया था, पैरालाइज्ड कर गया था। तो किसानों ने क्या किया, इसका एक ही था कि आंदोलन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आंदोलन हुआ, हम सिंपल सी बात कहते हैं कि जब गरीबी छा जाती है ना, भ्रष्टाचार छा जाता है, लोगों की इच्छा तो नहीं कहा जाए, इच्छा तो अनंत होती है। आप तो आसमान खरीदने के लिए तैयार हो जाइएगा जिस दिन कलेक्टर बनिएगा, कि चांदे खरीद लेते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं कम से कम कहता हूं कि इतना तो जरूर होना चाहिए कि रोजी रोटी तो चले। तो भाई इसको गरीब किसने कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने कर दिया। कौन सी लगा करके? जमींदारी पर था, रैयतवाड़ी पर था, महलवाड़ी पर था, लगा करके। बस तीनों का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम कैसे राजस्व किससे ले लें? किसान से ले लें, और किसी से नहीं। मेरा कहना है कि यदि आप अधिक से अधिक राजस्व उगाना चाहते हैं तो फैक्ट्री लगाइए, उद्योग धंधा लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करिए, कम कीमत पर वस्तु को बनवाइए, अधिक कीमत पर वस्तु को बेचवाइए। अपना भारतवर्ष को क्या बना दीजिए? आप इतना साल तक शासन कर रहे हैं, आप भारत को क्या बना दीजिए? उपभोक्ता राष्ट्र न बना करके क्या उत्पादक राष्ट्र बना दीजिए, तब ने आपकी महानता है। लेकिन अंग्रेज बड़ा ईर्ष्यालु था, ये सोचता था कि ऐसा कर देंगे तो फिर मेरी बड़प्पन कैसे होगी, हमको जो लोग पूछेगा वो कैसे पूछेगा। नहीं, देखते हैं कोई आदमी आपके घर में ही है, आप यदि किसी बच्चे को कहते हैं कि पढ़ो, किसी गरीब गुरुआ बच्चे का इधर पढ़, तो आपके दूसरे आदमी कहते हैं काहे पढ़ाता है इसको, काहे पढ़ लेगा, तुमको क्या पूछेगा।